Audio Jungle. Audio Jungle. की चोट पर मैं हूँ राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज यहाँ पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक महाप्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह महाप्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस महाप्रदर्शन में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में इस जगह पर एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन और धरना जारी है। प्रदर्शन और धरने का मुख्य उद्देश्य और इसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की ओर से प्रमुख मांगे रखी गई है, वह मांग है कि देश भर में हो रहे पत्रकारों के ऊपर हमले और उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक ठोस कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक ठोस कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि जो पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं उस पर रोक लगे और पत्रकारों को पेंशन दिया जाए, यह भी एक मांग है। और जो भारत सरकार की ओर से मीडिया के ऊपर 18% GST लगाया, उस GST को वापस लेने की मांग है। और एक प्रमुख मांग भारत सरकार से यह है कि मीडिया आयोग का गठन किया जाए। इस देश का पत्रकार सिर्फ एक दिन के लिए एकजुट हो जाएगा, सिर्फ एक दिन के लिए। तो एक या 500 डिमांडें अपनी पूरी करवा सकता है, लेकिन मुझे दुख है कि पत्रकार संगठन का भी एक पत्रकार संगठन कह रहा हूँ ना, अपने अपने ग्रुपिज्म में चलते हैं। तो क्या कारण है कि इकट्ठा नहीं हो पा रहा है? तो वही तो हमारी लड़ाई है, वही तो हम इकट्ठा करना चाहते हैं। आज हम लोगों ने जब ये महाप्रदर्शन देश भर से यहाँ पे साथी आए हुए, उनका एकजुट करना ही तो है ना। हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग एकजुट हों और एक लड़ाई लड़े। हम लोग जो सड़कों पर उतरे, सड़कों पर आए बिना उसके बिना गति नहीं है। आए दिन अलग अलग राज्यों में मुझे आए दिन मैसेज मिलते हैं कि फलां पत्रकार ने कोई खबर की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो भाई ये क्या मजाक है? ये वकीलों के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होते नहीं है, डॉक्टरों के खिलाफ तो होते नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तो खिलाफ होते नहीं है, पत्रकारों पे क्यों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? तो हम लोग को मानना है कि भाई जो जैसी जो नीति जो है डॉक्टरों के लिए है, वकीलों के लिए या CA के लिए है, वैसी नीति जो है पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। इस तरह मुकदमे जो दर्ज करना वो ठीक नहीं है। ढेरों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। माना जा रहा है कि सर WGI ने जब डिजिटल मीडिया का आगाज किया था तब काफी चीजें मानी गई है। क्या लगता है आपको WGI आगे भी इस तरह करती रहेगी और बनवा के रहेगी? डिजिटल मीडिया की एक बहुत लंबी लड़ाई थी और जिसमें जो हमें सफलता मिली भी है डिजिटल मीडिया को लेकर जो है। और हम लोग चाहेंगे कि डिजिटल मीडिया को पत्रकार तो मान लिया गया है, उनको जो है मान्यता मिले, उनको जो केंद्र सरकार जो है उनको एक्रेडिटेशन जैसे दूसरों को मिलता है वैसे एक्रेडिटेशन जो सरल नीति से होना चाहिए और सरकारी विज्ञापन मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है जो डिजिटल मीडिया के लोगों के लिए है। अभी जो भारत सरकार के आंकड़े आए हैं कि प्रतिदिन 2 पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं पूरे देश में, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ा पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा एक कहा जाए कि सोचने की बात है। इस पर क्या संगठन? पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हम लोग जब से यूनियन बनी है तभी से संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने जो है कई प्रदर्शन भी कर चुके हैं, पहले भी प्रदर्शन किए हैं। और हम लोग जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे भी ज्ञापन हमने दिया था जाके, उन्होंने कहा था कि वो इस बारे में कुछ न कुछ करवाएंगे। लेकिन आज मुझे दुख है कि 3-3.5 साल हो गए उस बात को भी, आज तक कोई सरकार ने किसी सरकार ने इस बारे में सुना नहीं है। हम लोग इसको लेकर लड़ाई जारी रखेंगे। आज जंतर मंतर से शुरू हुआ है, देश भर में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। लखनऊ जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, सारे राज्यों में यात्रा करेंगे हम लोग जो है और पत्रकारों को एकजुट करेंगे, पत्रकारों को इकट्ठा करेंगे। सर, इन मांगों को लेकर के अब तक कितने कहाँ पत्र लिखा है आपने? इन मांगों को लेकर के आपने क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है? हाँ, पत्र लिखा है ना, पहले भी लिखा है। इसमें किस तरह की मांग उठाई जा रही है? क्या आगे इसका निर्णय होगा? पत्रकारों के सुरक्षा को लेके, पत्रकारों के अधिकारों को लेके, पत्रकारिता के सम्मान को लेके ये आज का प्रदर्शन किया जा रहा है और हम सब लोग इसके समर्थन में हैं और लंबे समय से हम इन सब मांगों को उठाते और समर्थन देते हैं। मैं आपके हौसले को, आपके जज्बे को सवाल करता हूँ। सैकड़ों किलोमीटर मैं इन सब लोगों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से 2019 से जुड़ा हूँ। जो मान सम्मान मुझे यहाँ मिला है वो अन्य संस्थाओं में तो मिलना मुश्किल ही है। और
एक बात और कहना चाहूँगा। कोर्ट में लखीमपुर प्रकरण की सुनवाई लग गई थी, अभी सुनवाई वहां पर उनके क्लाइंट से मिलना, तो आज वो मैटर लग गया था, लखीमपुर वायलेंस वाला मैटर सो मोटो का था, उसमें कई मामले रहे। अभी पीछे कोरोना काल में जब आप लोग ही एक माध्यम थे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, सब कुछ बंद था, लेकिन आप पहुंच रहे थे अस्पतालों में, आप पहुंच रहे थे शमशान घाट के बाहर लंबी हुई लाइनें, आप पहुंच रहे थे जहां एम्बुलेंस पे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, आप वहां पहुंच रहे थे जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आप अपनी बात को पहुंचा रहे थे, जिससे इस देश की न्यायपालिका को सो मोटो नोटिस लेना पड़ा और कोरोना पर सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनी। मैं था उसमें याचिका करता। आपकी पहुंचाई हुई बात पर माननीय देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना पड़ता था और वो अपनी बात कहते थे, कभी ऑक्सीजन के लिए बात करते थे, कभी किसी, लेकिन वो बात सब आप पहुंचाते थे। लेकिन इसके पीछे के दुखद पहलू क्या था, आप लोग तो बात को पहुंचा देते थे, लेकिन जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर आप पर दबाव बनाया जाता था, आप पर FIR का डर बैठाया जाता था कि आपने हमारे जिले की बात कैसे पहुंचा दी, आपने हमारे अस्पताल का फोटो कैसे पहुंचा दिया, आपने हमारे बारे में कैसे ऐसा लिख दिया, आपने पुलिस के बारे में कैसा लिख दिया, बिना मास्क लिए बैठे थे और पैसे से लेके वाहनों को छोड़ रहे थे, आपने कैसे कर दिया। इसके लिए आपको डराया जाता था, धमकाया। हमने आपकी बात उठाई, हमारे पत्रकार बंधु चाहे मध्य प्रदेश से रहे हों, जैन से रहे हों, अलीगढ़ से, कई मामले ऐसे आए, कई मामले आए जिनमें हमारे पत्रकार बंधुओं पर केस रजिस्टर किए गए। केवल धमकी नहीं दी गई केस रजिस्टर की, धमकी होती तो पत्रकार बंधु निपट लेता धमकी से, लेकिन केस रजिस्टर किए गए, उनको बैठाला गया, लीगल डिटेन किया गया, ये सारा कुछ हुआ। और कहते हैं हमारी सरकारें कहती हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बहुत मजबूत हैं, हमारे भी आपके बिना काम नहीं चलता, कहते हैं, लेकिन मन से दिल से करता कोई नहीं है। हमें यह आंदोलन यहाँ जंतर मंतर से आवाज इसलिए पहुंचानी है, हम आपके साथ इसलिए आए सुप्रीम कोर्ट से छोड़कर, जिससे कि आपकी आवाज को अच्छी तरह से मजबूती के साथ पहुंचे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, भंडारी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो विषय ये है कि हमें अपनी एकता कैसे बढ़ानी है कि आपकी एकता हो जाएगी तो आप जो चाहे मांगे मान सकते हैं। और ये तो जंतर मंतर का, मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र की पवित्र स्थली है। यहाँ से कितनी सरकारें बन गई, यहाँ बैठ के लोगों ने, आपने उनके चला के कम भीड़ को भी आपने उनकी ज्यादा भीड़ दिखाई। मैं सच कहता हूँ, थोड़े लोग बैठे थे, आपने ऊपर से सिर कवर किए और लंबी दूरी ले जाके दिखा दिया और उनकी सरकारें बना दिया आपने। लेकिन अब आपके लिए कौन सी सरकारें यहाँ आएंगी और कौन आपके लिए जंतर मंतर से आपकी आवाज को उठाएंगे, कौन मुख्यमंत्री आएंगे, कौन सरकार बनाने वाले मंत्री आएंगे, कौन जो साधारण से व्यक्ति राजनेता बन गए वो आएंगे। जंतर मंतर तो गवाह है, इतिहास चलता रहता है, इतिहास आगे गिनता है, ऐसा नहीं इतिहास कभी भुला देता। आपका आज ऐतिहासिक है, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा देश भर के प्रमुख पत्रकार आए हैं, आप लोग हैं, और आपकी एकता ही थी जो कोरोना काल में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था तो मैंने ये बात उठाई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ FIR की कॉपी पहुंची थी। मैंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे थे, मैंने कहा ये वो पत्रकार हैं जिनकी गलती थी कि जिन्होंने कोरोना की समस्याओं को उठाया। हमने कहा ये वही पत्रकार हैं जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को बना रहे हैं। डॉक्टरों के प्रति वो भावना थी लोगों की कि डॉक्टर गुर्दा बेच देते, किडनी बेच देते, लीवर बेच देते हैं, ऐसे डॉक्टरों की समस्याएं हमारे पास है, केस है ऐसे उनके। लेकिन आप लोगों ने डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स बनाया। आप लोगों ने अपनी कलम और आईडी से जो पुलिस का भ्रष्टाचार रूपी रवैया लोगों में फैला हुआ था, आपने पुलिस को अच्छा बनाया, पुलिस को दिल्ली दिलवाली बनाई, पुलिस के बारे में अच्छा लिख के दिखाया कि अच्छे कार्य करते हुए उनके दिखाए, उनकी तारीफ छापी, उनके बारे में लोग कोरोना वॉरियर्स करने लगे। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? क्या कहीं आपको कहीं कोऑपरेशन मिला?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय सुनवाई के दौरान साफ ऑर्डर किया, देश के सभी डीजीपी को ऑर्डर किया था कि जो भी केस इस तरह के बने हुए हैं कोरोना काल में पत्रकारों पर, सारे केस वापस हुए भी केस, उनकी कंप्लायंस भी। लेकिन मैं कहता हूं केस बनने के बाद, एक वकील के नाते कर रहा हूं, केस बनने के बाद पूरे परिवार का हरेसमेंट हो जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। एक पत्रकार जो समाज की सेवा करे कि वकीलों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। देखिए बड़ी साफ सी बात है, हम एडवोकेट हैं, हमारी एसोसिएशन तुरंत अड़ जाती है। जजेस की तो सुरक्षा के लिए कानून है, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून है, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा है कि अगर आपने किसी डॉक्टर से थोड़ी भी बदतमीजी की तो आपको इस धारा के अंतर्गत बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, सब जगह वहां जाकर कार्य करते हैं, क्षेत्र में कार्य करते हैं और सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी, सही को सही करने का जो काम करते हैं, आपको सुरक्षा के लिए अभी भारत सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है। इसलिए यहां से पूरे ध्वनि में से जाना चाहिए आप लोगों की आवाज यहां से कि पत्रकारों की सुरक्षा का कानून निश्चित तौर पर यह बने। सदन भी चल रहा है, यहां से बात पहुंचनी चाहिए, आप मेमोरेंडम भी देंगे, रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति जी से भी टाइम लीजिए, वहां उनसे मिलिए, क्योंकि आपकी सुनने आपको प्रयोग करके सब ऊपर पहुंच गए। अब आपके लिए कौन काम करेगा ये देखना है। तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो भी इस पर बात कर सकते हैं। संसद भी चल रही है, यहां से संसद की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आपके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा, बनेगा, तो आपकी कलम और अच्छी चलेगी। जो डराने धमकाने का आपको काम किया जाता है उससे भी बचत मिलेगी, उससे राहत मिलेगी। हाँ, मैं भंडारी जी आपको वायदा नहीं वचन देता हूं, क्योंकि वायदा तो देना नेताओं का काम है, मैं नेता तो नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। आप देखते हैं जहां जिन केसों में भी रहा, गूगल पे आप डालेंगे डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट, आपको मिल जहां जिसके साथ रहा तन मन धन से पूरी लाखिक दम तक लड़ा। और आपसे भी वायदा नहीं वचन देता हूं भंडारी जी कि जब भी जहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपके साथ पूरी तरह से जान लगा के हाजिर हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका बहुत जायज सवाल है कि आज देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वो लोग भी जागरूक नहीं है जिनको राजनेता बनाया पत्रकारों ने, जिन्होंने इस देश की राजनीति में ऊपर पहुंचाया, प्रदेशों का मुख्यमंत्री बनाया, वो भी लोग पद पर पहुंचने के बाद, सत्ता में पहुंचने के बाद पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जागरूक नहीं है किसी तरह से। आज यहाँ जो आप देख रहे हैं आंदोलन करना पड़ रहा है, देश के पत्रकारों का महाप्रदर्शन है जंतर मंतर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके माध्यम से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन तब तक पूरी तरह से कायम रहना चाहिए, चलना चाहिए, जब तक इस देश के पत्रकारों की सुरक्षा का पूरा कानून नहीं बन जाता है, मजबूत कानून, जिसकी वजह से जो कलम के सिपाही हैं उन्हें एक लोकल पुलिस भी डरा देती है, धमका देती है, FIR का ऑर्डर कर देती है, FIR करा देंगे, बंद कर देंगे, जेल में भेज देंगे। उस समय उसकी स्थिति बहुत ऊहापोह हो जाती है, उस समय सच्चाई रुक जाती है। अगर आप देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, सत्य को रखना चाहते हैं, सत्य को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को जिंदा रखना चाहते हैं, उच्च न्यायालय को जिंदा रखना चाहते हैं, संसद और विधानसभाओं में जनता की आवाज उठती रहे, जिंदा रखना चाहते हैं, आम जनता को जिंदा रखना चाहते हैं, उसके अधिकारों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मजबूत कानून आज की आवश्यकता है और उसको बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में सच्चाई सामने आ सके। नहीं तो ब्लैक मार्केटर, धन के इंडस्ट्रियलिस्ट है, कभी भी कोई बात चला देंगे और आपको उससे जूझना पड़ेगा, आम जनता को जूझना पड़ेगा।